So our today's chapter is chapter number 8 from our English book Honeysuckle. The name of the chapter is A Game of Chance. Game of Chance यानी कि क्या कभी आपने कोई लॉटरी खरीदी है या बाय चांस कोई चीज़ जीते हो आप? तो ये स्टोरी इसी प्रकार की एक है जिसमें कोई लकी ड्रॉ या फिर कोई लॉटरी लग जाती है, जिस प्रकार से उसी पे बेस्ड है ये चैप्टर हमारा। चलिए देखते हैं इसको। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। लेखक बता रहे हैं कि हर साल ईद के मौके पे हमारे गांव में एक फेयर लगता था। फेयर का मतलब होता है मेला। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद तो सिर्फ एक ही दिन मनाई जाती थी, लेकिन मेला कई दिन तक चलता था। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods. ट्रेड्समैन का मतलब होता है व्यापारी। तो उस मेले में दूर दराज से, दूर दूर जगहों से लोग आते थे, व्यापारी आते थे और अलग अलग तरह का सामान लेकर आते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लकी शॉप है जिसमें आप इस तरह से अपना जो लक है, अपना जो भाग्य है वो आजमा सकते हैं। टू सेल, तो वहाँ पर दूर दूर से व्यापारी चीज़ों को, तरह तरह का सामान लेकर बेचने आते थे। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। आप वहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हैं, एक छोटी से छोटी पिन से लेके एक बड़ी बफेलो यानी कि भैंस तक भी वहाँ बिकती थी। अंकल टुक मी टू द फेयर। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। देयर वाज अ बिग क्राउड एट द फेयर। अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। अब जो लेखक लिख रहा है कि उनके जो अंकल जो थे वो इनको लेकर मेले की तरफ चल पड़े, और मेले में इनके साथ एक लड़का गया जिसका नाम यहाँ पर भैया बताया गया है, जो कि इनके घर में काम करता था। तो अंकल जो थे उस लड़के को, काम वाले लड़के को और लेखक को लेकर मेले की तरफ जा रहे थे। और मेले में बहुत ज़्यादा क्राउड थी। बिग क्राउड का मतलब बहुत भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग, लीडिंग का मतलब यहाँ पर कि अंकल आगे आगे चल रहे थे और हम लोग पीछे थे। तभी रास्ते में उनको कुछ उनके दोस्त मिल गए। कौन मिल गए? उनके दोस्त। अब उनके दोस्तों ने उनके साथ समय बिताना चाहा, यानी कि वो चाहते थे कि अंकल वहाँ रुके और बातचीत करें। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। अंकल वार्नड मी नीदर टू बाय एनीथिंग नॉर टू go too far out while he was away. I promised that I would wait for him. अंकल ने कहा कि क्या तुम भैया के साथ फेयर देखने जाओगे? भैया मतलब वो काम वाला जो लड़का था उनके घर पे। अंकल ने कहा कि वो बच्चे से कहा, जो उनके लेखक जो है उनसे कहा कि तुम भैया के साथ जाकर मेला देख लो और वापस यहीं पे आ जाना, या फिर मैं तुम्हें आकर मिल लूँगा, यानी कि मैं यहाँ से बात करके इनसे आगे निकल आता हूँ। और जो बच्चा जो था यानी कि लेखक जो थे वो बहुत खुश हुए ऐसा करके, लेकिन अंकल ने उनको वार्न किया। वार्न करना मतलब उनको चेतावनी दी कि ना तो तुम वहाँ से कुछ खरीदोगे और ना ही दूर जाओगे। और इन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करता हूँ। मतलब वो लेखक और जो भैया था वो चले जाएंगे और मेला घूमने के बाद वो एक जगह पर इनका इंतज़ार करेंगे और अंकल वहाँ आकर फिर इनको लेकर घर आ जाएंगे। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। अब ये दोनों जो थे ये काफ़ी जगह जगह इन्होंने शॉप टू शॉप यानी कि तरह तरह की दुकानों पे घूमने लगे। बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर ख़रीदने के लिए, लेकिन वो सब अंकल की वेट कर रहे थे ताकि अंकल आए तो इनको कुछ चीज़ खरीदने को मिले। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। और फिर ये वहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर लकी शॉप में, जो हमने यहाँ पे पिक्चर में देखी ये लकी शॉप है, देख रहे हो आप? तो अब ये दोनों कहाँ पहुँचे? लकी शॉप में पहुँचे। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। जो शॉपकीपर था ना, लकी शॉप का मालिक, ना ही वो ज़्यादा बूढ़ा था ना ही जवान था। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। मिडिल एज्ड मैन मतलब ज़्यादा उम्र वाला नहीं था, बीच की एज वाला था। ही सीम नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। ना ही वो ज़्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा था और ना ही ज़्यादा आलसी दिखाई दे रहा था। लेजी मतलब आलसी। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि हर एक व्यक्ति अपना लक ट्राई करे, अपना लक आजमाए। देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। उस पर टेबल था, टेबल के ऊपर कुछ डिस्क्स यानी कुछ प्लेटें पड़ी थी जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए थे 1 से लेकर 10 तक। उल्टी पड़ी थी। कैसी पड़ी थी ये सब प्लेटें? उल्टी पड़ी हुई थी। All you had to do was to pay 50 paise, pick up any 6 discs, add up the number on the disc and find the total. The article marked with that number was yours. अब करना क्या था? आपको 50 पैसे भरने। कितने पैसे भरने? 50 पैसे। और 6 डिस्क आपको उठानी है। कितनी डिस्क उठानी है? 6 डिस्क उठानी है। और
जो भी नंबर आएंगे उन नंबर्स को मिलाना है, यानी कि जो भी नंबर आता है उन नंबर का टोटल करना है, प्लस करना है। सपोज आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर आए, इन सब नंबर्स को आप प्लस करोगे और जो टोटल आएगा फिर आपको देखना है कि सामने जो आर्टिकल्स मतलब सामान जो टंगा हुआ है इस दुकान के अंदर, वो नंबर किससे मैच हो रहा है। सपोज आपका नंबर बना, टोटल बना 40, तो आपको देखना है कि किसी आर्टिकल के ऊपर 40 लिखा हुआ है, अगर कहीं 40 लिखा है तो वो आर्टिकल आपका, वो सामान आपका। An old man paid 50 paise and selected 6 discs. He added up the number on them and found the total was 15. एक बुजुर्ग आदमी ने पैसे पे किए और 6 डिस्क में से नंबर उठाए और उसका टोटल बना 15. He was given the article marked 15. तो उसको 15 नंबर लिखा हुआ एक आर्टिकल, एक सामान दिया गया और वो सामान क्या था, एक ब्यूटीफुल क्लॉक, एक घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक, लेकिन ओल्ड मैन को एक क्लॉक नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर obliged him by buying it back for 15 rupees. अब उसको वो क्लॉक नहीं चाहिए थी, इसलिए शॉपकीपर ने 15 रुपये देकर वो चीज़ वापस उससे खरीद ली। समझे, उसको जीता वो घड़ी था, तो बुजुर्ग बोलने लगा मुझे घड़ी नहीं चाहिए, तो दुकान वाले ने बोला ठीक है 15 रुपये ले लो और घड़ी मुझे दे दो। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज। और इस तरीके से हमने देखा कि ओल्ड मैन ने कितने में खरीदी थी टिकट, एक तरह से 50 पैसे में, और वापस पैसे कितने मिले उसको, 15 रुपये, यानी कि उसने 14 रुपये 50 पैसे, 14.5 रुपये उसने कमा लिए खड़े खड़े। Then a boy a little older than I tried his luck. He got a comb worth ₹25 पैसा। अब जो बच्चा था उसने भी अपना भाग्य आजमाया और उसको एक कॉम्ब मिली। कॉम्ब मतलब होता है कंघी, बाल संवारने की, और कंघी की कीमत थी 25 पैसे। The shopkeeper looked neither happy nor sad. He bought the comb from the boy for 25 पैसा। और यहाँ पर भी उस बच्चे से उसने 25 पैसे में वो कंघी खरीद ली, दुकान वाले ने ही। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन। उसने फिर से अपना भाग्य आजमाया और इस बार वो एक फाउंटेन पेन जीता जिसकी कीमत थी 3 रुपये। देन ही ट्राइड थर्ड टाइम एंड गॉट रिस्ट वॉच वर्थ ₹25। फिर उसने एक बार और ट्राई किया और उसको एक रिस्ट वॉच मिली जिसकी कीमत थी 25 रुपये। When he tried again, he got a table lamp. फिर उसने दोबारा ट्राई किया तो उसको एक टेबल लैंप मिला जिसकी कीमत 10 रुपये थी। The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. वो लड़का बहुत खुश था और जब वो वापस गया तो हंसते हुए वापस गया क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था। देखो, उसने घड़ी खरीदी, घड़ी जीती उसने, फिर टेबल लैंप जीता, बहुत सारी चीज़ें उसने यहाँ पर जीती थी। I wanted to try my luck too. I looked at भैया, he encouraged me. I paid 50 पैसा and took 6 discs. अब वो जो लेखक था वो भी अपना भाग्य आजमाना चाहता। जब कोई जीत रहा है तो हमें भी मन होगा ना, भी हम भी ट्राई करें। तो उसने देखा तो जो भैया था उसके साथ, उसने उसको एनकरेज किया। एनकरेज का मतलब था उसका हौसला बढ़ाया कि ठीक है तुम ले लो। तो फिर लेखक ने 50 पैसे पे किए और 6 डिस्क उठाई। माई लक वॉज नॉट टू गुड, आई गॉट 2 पेंसिल्स। लेकिन इस बार इनका लक अच्छा नहीं था, इनको 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा। शॉपकीपर ने इनसे 25 पैसे में वो खरीद ली वापस दोनों पेंसिल्स। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। अब दूसरी बार इनको क्या मिली, एक इंक की बॉटल मिली, एक स्याही की दवात मिली जिसकी वैल्यू भी थोड़ी ही थी। इसको भी लेखक जो शॉपकीपर था, दुकान वाला था, उसने 25 पैसे में खरीद लिया। आई टुक अ थर्ड चांस, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। तीसरा चांस लिया और इस बार भी वो फेल हो गया, यानी कि उसको कुछ नहीं मिला खास। I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again, paying 50 पैसा each time, but every time I got a trifle. अब लेखक जो था उसको इतना ज़्यादा मतलब हौसला था कि मुझे कुछ जीतना है, कुछ बड़ा इनाम जीतना है, तो इस प्रकार वो बार बार 50 पैसे पे करके अपना लक आजमाता रहा और हर बार वो हारता रहा, यानी कि उसको गॉट अ ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब बहुत ही कम कीमत का सामान मिलता था। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा, और अंत में उसके पास कितने पैसे बचे, सिर्फ 25 पैसे। Again the shopkeeper showed his kindness. He said I could either play once more with 25 paisa and settle the account then and there. I played again and the last 25 पैसा also disappeared. अब दुकान वाले ने कहा कि 25 पैसे हैं तुम्हारे पास, चलो मैं तुमको एक चांस देता हूँ 25 पैसे में खेलने का। तो इस तरह उसने एक बार और खेला और वो 25 पैसे भी हार गया। People were looking at me, some were laughing at my bad luck, but none showed any sympathy. Bhaiya and I went to the place where uncle had left us and waited for him to return. लोग जो थे वो इसकी तरफ देखते रहे, लेखक की तरफ, कुछ उस पर हंसने लगे क्योंकि इसका बैड लक था ना, वो जीत नहीं पा रहा था, इसलिए कुछ लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन कोई भी उससे सिंपैथी यानी कि उसके प्रति संवेदना जाहिर नहीं कर रहा था।
और सब कुछ हारने के बाद भैया और ये लड़का जो था लेखक के, दोनों वहाँ चले गए जहाँ पर अंकल ने उनको रुकने के लिए कहा था, और वेट करने लगे कि अंकल वापस आ जाए। प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट्स द मैटर। फिर अंकल आए तो उन्होंने कहा, रशीद तुम काफ़ी अपसेट दिख रहे हो, तुम काफ़ी दुखी दिख रहे हो, क्या हुआ? आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉट सैड। मैंने कुछ नहीं बोला, इनके लेखक कुछ नहीं बोले, लेकिन भैया ने उनको सब कुछ बताया। लेकिन अंकल जो थे वो ना ही गुस्सा हुए ना ही वो दुखी हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, वो खुश हुए, उन्होंने स्माइल दी और मुझे पैटेड, पैटेड मतलब होता है थपथपाना, जब हम थपथपाते हैं ना किसी की पीठ, शाबाश ऐसे करके थपथपाया। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट, स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, देन वी टर्न होम। जो अंकल थे वो इनको लेकर एक दुकान पर गए, वहाँ पर इन्होंने अम्ब्रेला खरीदी, फिर बिस्किट्स लिए, स्वीट्स ली और कुछ दूसरे गिफ्ट्स भी लिए, और फिर वो घर चल पड़े। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट लकी शॉपमैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। नो अंकल आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। घर जाते वक्त अंकल ने समझाया कि जो दुकान वाला था ना, लकी शॉप वाला आदमी था, उसने तुम्हें फूल बनाया, बेवकूफ़ बनाया। लेकिन लेखक बोलने लगा, नहीं नहीं अंकल, ये तो मेरा बैड लक था। क्या था ये? मेरा बैड लक था, क्योंकि उसने मेरा कोई भी मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया। नो माई बॉय सेड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक। अंकल ने कहा, नहीं बेटा, ना ही ये गुड लक है और ना ही बैड लक है। बट अंकल, आई सेड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लोक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। लेकिन वो बच्चे ने बताया, लेखक ने बताया कि मैंने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जो कि क्लॉक जीत कर गया था, और एक बच्चा जिसने बहुत सारी कॉस्टली चीज़ें जीती थी, महंगी चीज़ें जीती थी। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, they were all friends of the shopkeeper, they were playing tricks to tempt you to try your luck। अंकल ने बताया कि वो जो बच्चा और वो जो बूढ़ा था ना, वो सब शॉपकीपर के ही दोस्त थे। कौन थे वो सब? शॉपकीपर के दोस्त थे, और वो सब लोग ट्रिक खेल रहे थे, यानी कि वो ट्रिक कर रहे थे कि अपना लक, अब जब लोग देखेंगे कि वो जीत गए तभी तो हम भी कोशिश करेंगे, तो यानी कि उनको देखकर दूसरे लोग फंस जाएंगे, इसीलिए उसने उनको इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए शॉपकीपर ने, क्योंकि वो उसके साथ ही थे। वो तो दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुमसे तुम्हारा पैसा चाहते थे और उन्होंने तुम्हारा पैसा छीन लिया, यानी कि तुमको हरा दिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। तो इस पर अंकल कहते हैं कि ना ही तुम इसके बारे में किसी को बताना कि तुम बोलो कि तुम्हारा बैड लक था, और या फिर तुम बेवकूफ़ बने, तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। तो यहाँ पर हम कहानी से क्या सीखते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक ऐसा अक्सर हम देखते हैं, जब मेले वगैरह में जाते हैं, दुकानें होती हैं, वहाँ पर तरह तरह के खेल होते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर अपनी भाग्य आजमाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग जीतते हैं ना बेटा, वो ज़्यादातर लोग सेटिंग वाले होते हैं, यानी कि वो दुकानदार के दोस्त मित्र होते हैं। अगर वो अभी जीत कर भी गए तो बाहर जाकर वो सामान उसको वापस कर देते हैं, लेकिन उसको देखकर कितने लोग फंस जाते हैं, उससे उनकी कमाई होती है। तो इस प्रकार से कभी भी हमें नहीं करना चाहिए।